सुशील जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि चूंकि इस बार जो मैंडेट मिला है उसमें जेडीयू के मुकाबले बीजेपी के विधायकों की संख्या ज्यादा है, तो क्या मंत्रिमंडल में बीजेपी के ज्यादा मंत्री देखने को मिलेंगे? एक स्वाभाविक सी बात है, आकांक्षाएं भी होंगी। मेरा सवाल आप सुन पा रहे हैं? मैं जो एक बार फिर से आपसे जानना चाहता हूं कि चूंकि जेडीयू के मुकाबले बीजेपी के विधायक ज्यादा इस बार जीत कर आए हैं, तो क्या जो नए मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या ज्यादा होगी? एक स्वाभाविक आकांक्षा होगी लोगों की। नहीं, देखिए, इन चीजों के बारे में भी कुछ भी कहना मुश्किल है कि कितने मंत्री शपथ लेंगे, कितने मंत्री बनेंगे, किस दल के कितने मंत्री होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में अंततः जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है और जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, ये लोग मिलकर तय करेंगे। इसलिए देखिए, ये सब कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि कितने मंत्री बनेंगे, और कोई आवश्यक नहीं होता है कि सारे मंत्री एक ही बार में बनते हैं। फिर किस पार्टी की संख्या क्या होगी, ये सब बहुत गौण मुद्दे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं हैं। और इन सारी चीज़ों के बारे में हमारा केंद्रीय नेतृत्व और जनता दल का नेतृत्व मिलकर इन सारी चीज़ों के बारे में निर्णय लेगा। सुशील जी, आपसे एक सवाल और था कि जो है क्या तेजस्वी, जो कि जाहिर है उनकी उम्र काफी कम है, अनुभव भी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक चैलेंज दे पाए? और ये सच्चाई है कि बिहार विधानसभा में जो नई विधानसभा होगी उसमें सबसे ज्यादा किसी एक पार्टी के उनके विधायक हैं। क्या तेजस्वी जो है एक चैलेंज के तौर पर कम से कम अब लगते हैं आप लोगों को बिहार में? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की एक भूमिका है, तो सवाल तेजस्वी यादव का नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल अभी हाल तक मुख्य विरोधी दल था, आगे भी मुख्य विरोधी दल है। तो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और मुख्य विरोधी दल, इनकी एक बड़ी भूमिका रहती है। तो चैलेंज का सवाल का चैलेंज तो उन्होंने दिया था, वो तो पराजित हो गए। उनकी संख्या 80 थी, घटकर वो 75 पर पहुंच गए। कांग्रेस घटकर 20 पर पहुंच गई। और जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए थे, लोगों ने कहा उनको उन पर विश्वास प्रकट किया। तो ये राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व पर बिहार की जनता को भरोसा नहीं है, क्योंकि इन लोगों को 15 साल बिहार में सेवा करने का मौका मिला, और इन चुनाव के मौके पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े बड़े वायदे कर देंगे, तो लोग उन पर भरोसा नहीं करते। और देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष की सभाओं के अंदर भीड़ जुट रही थी, तो उस समय हम लोगों ने यही कहा था, ये भीड़ कोई पहली बार नहीं हो रही है। हमने लालू यादव को देखा 2010 के अंदर 50,000, 1-1 लाख लोग आते थे, 150 से ज्यादा रैलियां की, और 22 सीटों पर सिमट गए थे। और गत लोकसभा चुनाव के अंदर भी राजद के नेताओं की रैलियों के अंदर, सभाओं के अंदर हमसे ज्यादा भीड़ आती थी, लेकिन एक सीट भी नहीं जीत पाए। तो देखिए, तो उनके समर्थकों की भीड़ थी, उनके समर्थक ज्यादा वोकल हैं, आक्रामक हैं, दबंग हैं, और सबसे दबंगता की प्रतिक्रिया होती है जो हमारी जो महिला मतदाता हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब तबके का वर्ग है, वो डर जाता देखकर कि इस तरह की रंगदारी, गुंडागर्दी, इस प्रकार की दबंगता, तो उनको याद आने लगता है कि फिर कहीं बिहार पिछले दिनों को लौट कर न चला जाए। और देखिए, जो बिहार को में जो जनादेश मिले, गरीबों का वोट मिला है। ये जो गरीब है, 9 करोड़ गरीब, जिनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने 40 किलो अनाज दिया, जिनको नीतीश कुमार ने जिनके खाते में 1-1 हजार रुपया भेजने का काम किया, वो 3 करोड़ महिलाएं जिनके जनधन खाते में 1500 रुपया कोरोना काल में भेजा गया, वो गरीब लोग जो 1600 ट्रेनों में बैठकर 22 लाख से ज्यादा लोग जिनको हम लोगों ने घरों तक पहुंचाया, और कोरोना में महाराष्ट्र में 40,000 लोग मर गए, और बिहार के अंदर लोगों ने कोरोना को नियंत्रित करके दिखलाया। तो ये जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब है, वो हमारा वोट है, और उसी ने हम लोगों को इतने बड़े पैमाने पर वोट दिया। और वो जल्दी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन चुनाव के दिन वही जो लाइन में लगकर वोट देता है, जिसको लालू यादव के जमाने में जिन कहा करते थे कि बोतल से जिन निकलेगा, तो वो जिन अब राजद के पास नहीं है, वो जिन अब एनडीए के पास है। इसलिए समाज का जो कमजोर तबका है, अति पिछड़ा है, महिलाएं हैं, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, वही हमारी ताकत है। और जिनके लिए नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने काम किया है, जिनके लिए सेवा की है,
और सो वही वोटर जो है उमड़ कर आ गया चुनाव के दिन वोट देने के लिए, और जिसका परिणाम था कि हम लोग को इतना स्पष्ट जनादेश मिला है।